तो स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आई डोंट फील गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, देन ये एपिसोड स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं ये लेटर स्टूडेंट का क्या कह रहा है। समटाइम्स आई फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ. My classmates look more confident than me. Even when I know the answer, I don't raise my hand. मैं हाथ नहीं उठाता. I keep thinking, what if I am wrong? अगर मैं गलत हुआ तो? What if anyone laughs at me? कोई मेरे ऊपर हंसे? Before exams, one thought scares me a lot. एक thought जो कि मुझे बहुत डराता है. What if I forget everything after studying? क्या हो अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी भूल जाऊं तो? Because of all this, I feel very nervous and scared. I want to do better, but my fear stops me. Ma'am, please guide me. What shall I do to overcome this? अब थोड़ा सा इस लेटर को एनालाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला जो इस स्टूडेंट ने किया कि अपने थॉट को, अपने जो फीलिंग्स है, जो उनको बॉदर करता है, उसको हैंड रिटन उन्होंने उस चीज़ को लिखा, प्रेजेंट किया। जब आप लिखते हो ना तो आपका थॉट्स इतने बिखरे हुए होते हैं, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाती है। यहाँ पे अगर हम ये लेटर को देखें तो सबसे पहले समटाइम्स आई फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ, तो यानी कि लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। माई क्लासमेट्स लुक मोर कॉन्फिडेंट दैन मी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कंपैरिजन। तो ये जो स्टूडेंट है वो दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहा है, और जहाँ हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं वो कभी हमारे सेल्फ एस्टीम को सही जगह पे रख ही नहीं सकता है। हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। इवन व्हेन आई नो द आंसर आई डोंट रेज माई हैंड। अब यहाँ पे डर दिख रहा है, मुझे पता है आंसर का, पर मैं हाथ नहीं उठाता। क्यों हाथ नहीं उठाता हूँ? आई कीप थिंकिंग, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ एनीवन लाफ्स एट मी, फियर ऑफ जजमेंट ऑफ अदर्स। क्या हो अगर मैं गलत हो गया तो? क्या हो अगर दूसरे मेरे ऊपर हंसे तो? बहुत सारे बच्चों की ये फीलिंग्स होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये फीलिंग होती है। आई एम सो हैप्पी दैट ये जो बच्चा है उसने इस प्रॉब्लम को रखा, और मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इस लेटर से जो आज मैं सेशन लेने वाली हूँ बहुत मदद मिलने वाली है। आप जो भी लेटर भेजते हो, मैं उसमें से वो लेटर्स चुनती हूँ जो दूसरे के लिए मददगार हो। आप मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस आई फील वेरी नर्वस एंड स्केयर्ड। तो जब हम ऐसे एक्शन करते हैं या ऐसे थॉट्स रखते हैं, दूसरों से कंपेयर करना और हाथ उठाने का मन करे, फिर ये डर होना कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशन कैसा होगा? नर्वसनेस और डर लगना। I want to do better, but my fear stops me. तो ये अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, बट उनको क्या रोक रहा है? ये जो सारा प्रोसेस है जो उनके भीतर चल रहा है, इस स्टूडेंट के भीतर चल रहा है। शायद ये लेटर नहीं लिखते तो किसी को पता भी नहीं चले कि इनके भीतर इतना तूफान चल रहा है। इसलिए बच्चे, स्टूडेंट्स, अपने तूफान को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने इंटरनल फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, उसको जॉट डाउन करना और उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये दोनों घर को देखिए। एक घर जो है वो सैंड के ऊपर बना हुआ है और दूसरा घर जो है वो रॉक के ऊपर बना हुआ है। अब बताओ आपके कौन सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है? रॉक वाला फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है या सैंड वाला फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है? तो चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी काइंड क्यों ना हो, कितने भी सहानुभूति रखते हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सैंड के ऊपर घर बनाओगे, वो घर को नहीं पता कुछ भी, वो गिरेगा ही गिरेगा। घर को सिर्फ फाउंडेशन से मतलब है। हमें
फाउंडेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब आते हैं, ये फाउंडेशन हमारा क्या है। सैंड फाउंडेशन के ऊपर घर बनाया, वो कोलैप्स हो जाएगा। और ये जो सैंड फाउंडेशन है, ये है लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर हम कितना भी मेहनत करें, वो मेहनत रंग नहीं लाता है। क्योंकि हो सकता है लो सेल्फ एस्टीम हो तो आपको लगेगा कि आप आंसर्स भूल जा रहे हो, आपके एग्ज़ाम में जाते समय आपको पैनिक अटैक हो सकता है, आपको हो सकता है कि आप लिखने जा रहे हो, आप ब्लैकआउट हो गए। तो ऐसी चीज़ें लो सेल्फ एस्टीम के कारण होता है, और जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। और रॉक फाउंडेशन के ऊपर अगर हम घर बनाए तो वो फर्म होता है, स्टडी होता है और टॉल स्टैंड करेगा। यानी कि वो रॉक फाउंडेशन क्या है, योर हेल्दी सेल्फ एस्टीम। तो स्टॉर्म्स आ सकते हैं, तूफान आ सकता है, बट कौन स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, कौन कॉन्फिडेंटली खड़ा हो सकता है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कोई आपको हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। और ये फाउंडेशन स्ट्रांग कौन कर सकता है, ये आप ही कर सकते हैं। थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है, आई फील कॉन्फिडेंट ओनली व्हेन अदर्स प्रेज मी। मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ या करती हूँ जब कोई दूसरा मुझे तारीफ करे। ओनली इज द कीवर्ड, ठीक है। जब दूसरा तारीफ करे आपको अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको तभी कॉन्फिडेंट फील होता है जब दूसरा आपकी तारीफ करे? आप टीचर्स के तारीफ का वेट करते हो, पेरेंट के तारीफ का वेट करते हो, फ्रेंड्स के तारीफ का वेट करते हो, तो इसका मतलब आप जो अपना सक्सेस का मकान बनाने जा रहे हो ना, वो सैंड के ऊपर बनाने जा रहे हो। इसलिए अपने एफर्ट करो कि आज मुझे क्या कंप्लीट करना है, क्या एफर्ट करना है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट फील करो, उसके ऊपर अच्छा महसूस करो। सेकेंड है, आई ट्राई अगेन आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक। मैथ्स में गलती हुई तो आप एकदम शांत होके, ठीक है कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कोई ना कोई तरीका तो होगा, लेट मी ट्राई इट आउट। तो आप कोई भी गलती के बाद आप उसको छोड़ नहीं देते हो, आप दोबारा कोशिश करते हो, तीसरी बार कोशिश करते हो, यू ट्राई, दूसरे की मदद लेते हो, दूसरे से समझने की कोशिश करते हो। इसका मतलब क्या है, आप सैंड में हो या रॉक में? रॉक में। थर्ड है, आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। दूसरे के साथ देखो वो कितना अच्छा है, वो कितना बुरा है, दूसरों के साथ हम कंपेयर करते हैं। कई बार हम दूसरों के साथ कंपेयर करके बुरा महसूस करते हैं, कई बार दूसरों के साथ कंपेयर करके हम फॉल्स ईगो में आ जाते हैं, अरे उसके तो 40 मार्क्स भी नहीं आते हैं, मेरे तो 45 आ जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को पीछे ले जा रहे हो। और कई बार ऐसा होता है, अरे वो तो इतना अच्छा है, मैं तो इतना कर ही नहीं सकता, तो आप अपने मोटिवेशन को, अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको नीचे लेके जा रहे हो। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, कंपेयर दूसरों के साथ करना, यानी कि आप सैंड के ऊपर अपने सक्सेस के मकान को बिल्ड करना चाह रहे हो। तो कंपेयर दूसरों से नहीं, फोकस ऑन ग्रोथ रादर देन कंपैरिजन। अपने आप को कल से थोड़ा सा बेहतर बनाना है। एवरी डे बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कल अगर आप 20 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते थे, लर्न कर सकते थे, आज आप 25 मिनट ट्राई करो, परसों आप 1 घंटे ट्राई करो, उसके बाद धीरे धीरे आप 2 आवर्स पर डे फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाओ। इस प्रकार से जब आप पढ़ाई करोगे, इस प्रकार से जब आप काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ निश्चित होता जाएगा। फोर्थ इज, आई बिलीव आई कैन इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। अब ये बिलीव के ऊपर है, आप जैसा सोचते हो खुद के बारे में ना, आप वैसा बनते जाते हो। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो अपने एफर्ट के लिए कि प्रैक्टिस के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये अगर आप विश्वास रखते हो तो आप क्या करोगे, आपको प्रैक्टिस के ऊपर विश्वास है, आप प्रैक्टिस करोगे, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आप उसमें और ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनते जाओगे और उसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे, राइट। सो योर बिलीफ मैटर्स। अगर आप बिलीव करते हो कि यू कैन इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, इसका मतलब आप रॉक के ऊपर अपने सक्सेस का मकान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। वेरी गुड। फिफ्थ है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ इवन व्हेन आई फेल।
आप अगर फेल करते हो यानी कि कोई चीज में कामयाब नहीं होते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप फेलियर हो, इसका मतलब है अभी तक आप वो नहीं कर पाए हो। यू आर इन दैट जर्नी ऑफ डूइंग दैट वर्क, आप उस जर्नी में हो, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ऐसा नहीं कहते अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप सैंड के ऊपर मकान बना रहे हो। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट खुद को कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पाए तो भी आपको खुद के ऊपर रिस्पेक्ट कम नहीं होता, यानी कि आप रॉक के ऊपर अपने सक्सेस का मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आप ज़रूर ज़रूर सफल होंगे। और अवेयर हो जाओ, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ, कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर इंटरनल प्रोसेस में आपको काम करने की ज़रूरत है। वॉल्ट डिज्नी, तो वॉल्ट डिज्नी के ना बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आए। पहली तो चीज़ है, आपको पता है ये सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते थे, और जिसके कारण क्लास में जाते थे और सो जाते थे, कितनी डांट पड़ती होगी। फिर अलजेब्रा उनको बहुत मुश्किल लगता था, और ड्राइंग करते रहते थे क्लास में, उसमें भी डांट पड़ती थी। हाई स्कूल 16 साल की उम्र में छोड़ दिया ताकि वो आर्मी में ज्वाइन कर पाए, पर वहां पे रिजेक्ट हो गए, और क्या बने पता है, रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर। और उसके बाद कोई न्यूज़पेपर जॉब ज्वाइन किया, तो वहां पे भी उनको निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि इनकी तो क्रिएटिविटी और एनिमेशन का कोई आइडियाज ठीक है ही नहीं। उनके जितने भी अर्ली एनिमेशन आइडियाज थे सारे के सारे रिजेक्ट हो गए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थिति में हो तो वो कितने निराश हो सकते हैं, कितने हताश हो सकते हैं, उनका मनोबल टूट सकता है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने क्या एक्सटर्नली कोई काम किया, दूसरे से लड़ाई की, या दूसरों को जाके बोला ये लोग तो ऐसे ही है, इनका तो दिमाग ही नहीं है? नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के ऊपर काम किया। जब भी ऐसे रिजेक्शंस हुए, जितने रिजेक्शंस होते गए ना, वो हार नहीं माने, लेकिन अपने इंटरनल फोकस उन्होंने जारी रखा। हमेशा याद रखो, बाहर सक्सेस दिखता है, लेकिन हमेशा सक्सेस ग्रोथ को फॉलो करता है। और ग्रोथ कैसे होता है? हर एक दिन अपने सोच के ऊपर और अपने स्किल्स, हैबिट, थॉट्स के ऊपर काम करके, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। वॉल्ट डिज्नी ने क्या क्या किया होगा उसको हम जरा सा देखते हैं। दो तरह के उनकी सोच हो सकती थी, एक प्रकार जो उनके सेल्फ एस्टीम को तोड़ सकता था, और दूसरा जो उनके सेल्फ एस्टीम को बना सकता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उन्होंने किस प्रकार अपने आप से बातें की। तो पहला जो एक सेल्फ एस्टीम को तोड़ने वाली बात हो सकती थी, आई एम नॉट केपेबल, मैं तो कर ही नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा होगा खुद से? आई मे नॉट बी देयर येट, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं, बट मैं ग्रो कर सकता हूं। दूसरा, वो ये सोच सकते थे आई एम नॉट क्रिएटिव। देखो सब बोल रहे हैं आई एम नॉट क्रिएटिव, तो आई एम नॉट क्रिएटिव इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो मैं कहाँ से क्रिएटिव हो सकता हूँ? मैं तो क्रिएटिव ऐसे ही मुझे लग रहा है, मैं तो गलत ही हूँ। पर उन्होंने क्या सोचा होगा इसके बदले में? अदर्स ओपिनियन डोंट डिफाइन माई वर्थ। दूसरे के ओपिनियन से आपकी काबिलियत कैसे डिफाइन हो सकती है? नहीं हो सकती है। आपकी काबिलियत आपकी धरोहर है। अगर किसी के बैंक में पैसे हैं तो उसके खाते में कितने पैसे उसी को पता है ना, दूसरे को कैसे पता हो सकता है? इसीलिए आपके भीतर क्या खजाना छुपा हुआ है, क्या ट्रेजर छुपा हुआ है, दूसरे को कैसे पता हो सकता है? आप ही को पता है। कभी हार मत मानो दूसरे के स्टेटमेंट से, ये सोचो ये उनका ओपिनियन है, उनका ओपिनियन मेरा असलियत कभी नहीं बन सकता। तीसरा, वो सोच सकते थे आई फेल्ड सो आई एम अ फेलियर, एक बार फेल कर गया तो आई एम अ फेलियर। लेकिन उन्होंने क्या सोचा होगा? पावर थॉट, दैट इज देयर इज नो फेलियर, ओनली इवेंट एंड लर्निंग। या तो कोई इवेंट हुआ, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, दैट्स एन इवेंट सिचुएशन। और मैं देखता हूं उन्होंने जो कहा उसमें लर्न करने का क्या है, उसमें से मैं लर्न कर लूंगा, जो लर्न करने का है
वो पिकअप कर लेना है। तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक, आप भीतर क्या बात कर रहे हो। आप कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई रिजेक्शन हो जाए, कोई ऐसा हो जाए कि आप किसी सब्जेक्ट में या किसी एग्जाम में पास नहीं कर पाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके भीतर सेल्फ टॉक क्या चल रहा है, बातें क्या चल रही है। दो स्टेटमेंट विल डिटरमाइन कि आप अगला स्टेप पावर का लोगे या वीकनेस का लोगे। सिचुएशन आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने सेल्फ टॉक को बदलकर आप अगले कदम को चेंज कर सकते हो, आप अगले कदम को पावरफुल बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब है कि हो सकता है आप कोई सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, किसी एग्जाम में पास नहीं हुए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास नहीं हुए, या फिर कोई किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपको कभी गिरा नहीं सकती जब तक आप अपने सेल्फ टॉक के ऊपर, यानी कि आप भीतर कैसे बात कर रहे हो, वो अगर आप कंट्रोल में रखते हो तो आपकी सेल्फ टॉक कैसी है वो डिटरमाइन करेगा कि आपका अगला जो स्टेप है वो पावर का होगा या वीकनेस का होगा। सिचुएशन आप शायद बदल नहीं सकते, लेकिन अगला कदम क्या होगा वो आप तय कर सकते हो विथ योर पावर सेल्फ टॉक। एक सिचुएशन आपके पूरे जिंदगी के डेस्टिनी नहीं बना सकती, आप उस सिचुएशन से ज्यादा पावरफुल हो बच्चे, ऑलवेज रिमेंबर। अब हम चलते हैं सेल्फ एस्टीम के साइकोलॉजी को समझने के लिए कि ये सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद के ऊपर विश्वास रखना, मैं कुछ हूँ ऐसा समझना, ये साइकोलॉजी क्या कहता है इसके बारे में। तो पहली चीज है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, बिलीफ इन एफर्ट। रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा मंथन, बहुत ज़्यादा उसमें थॉट इन्वेस्ट करने की जगह ये अपने आप से पूछो कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू नाउ, वॉट बेस्ट कैन आई डू नाउ। ये है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कि मेरे कंट्रोल में क्या है। दूसरी चीज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को शांत करो, थोड़ा डीप ब्रेथ लो 10 बार, 4, 7, 8 काउंट, 4 काउंट्स इनहेल, 7 काउंट होल्ड, 8 काउंट एक्सेल, ऐसे करो 10 टाइम्स करो। आप देखोगे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ, और अपने एक्शन जो आपने सोचा उसके ऊपर तुरंत फोकस करो, ताकि आप बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के बारे में सोचते ना जाओ, क्योंकि जितना आप सोचोगे ना आपका मन भारी होगा, और जितना मन भारी होगा वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मतलब हम मन को भारी करके क्यों रहे, हम उतने समय अपना टाइम क्यों खराब करें दुखी फील करने के लिए। तुरंत जितना जल्दी हो सके अपने सैडनेस मोड को एक्शन मोड में बदल लो। आप देखोगे अधिकतर हमारा जो टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, वो उस चीज़ के ऊपर होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं इसमें पास करूँगा कि नहीं, उसी में हम बहुत चंक ऑफ टाइम और थॉट ऐसे सोच में इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये देखो कि मेरा जो सोच है ना वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो मेरे कंट्रोल में है उसके ऊपर मैं फोकस करूँ। मैं किसकी मदद करूँ, मेरे कंट्रोल में है। मैं खुद क्या पढ़ाई करूँ, मेरे कंट्रोल में है। मैं अभी किसके साथ कैसा बिहेव करूं, मेरे कंट्रोल में है। फर्स्ट। सेकेंड इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, काम माइंड, फोकस्ड एक्शन। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब कि अपने आप से पॉजिटिव बात करो, अपने आप को कभी कर्स मत करो। अपने मन में अगर आप किसी और को कर्स कर रहे हो ना, वो एक्चुअली
आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक बना, पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, वो तो बेकार है, वो तो ऐसा है। नहीं, ये शब्द जो है आपके भीतर से प्रोड्यूस हो रहे। सो रिमेंबर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप जिसको एडमायर करते हो उसके क्वालिटी के बारे में सोचो, खुद के क्वालिटी के बारे में सोचो, ये सोचो कि मैं फोकस्ड एक्शन कैसे कर सकता हूँ। तो हैव पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो आपके माइंड के ग्राउंड को तैयार करेगा आपके ग्रोथ के लिए। थर्ड इज इमोशनल रेगुलेशन। कई बार ऐसा होगा कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, एंगर है, जेलसी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो आपके मन में घर करने की कोशिश करेगा। रिमेंबर, ऐसे सिचुएशन में उसको चैनलाइज कर दो, आइडेंटिफाई करो और उसको धीरे धीरे करके चैनलाइज करो कि मुझे अभी करना क्या है। और कभी भी इमोशनल रेगुलेशन में हमेशा याद रखो कि अगर आपका मन अशांत होगा, आप ना चाहते हुए भी बात बात पे दूसरों से आप लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे, पेरेंट्स को बुरा भला कहेंगे। नहीं, अपने मन को शांत रखो ताकि आपका व्यवहार अच्छा हो, और व्यवहार अच्छा होगा तो दूसरों से आपको ब्लेसिंग्स का वाइब्रेशन मिलेगा, बद्दुआ का नहीं। तो हमें अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स इकट्ठा करना है। चौथा है सेल्फ बिलीफ। अपने ऊपर विश्वास रखो, मैं सही तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ, और रिजल्ट उसका बाई प्रोडक्ट है। मुझे रिजल्ट के बारे में सोच के एंशियस नहीं होना है, मुझे पूरी तरह से कंट्रोल रखना है अपने एफर्ट के ऊपर। यही इनर वॉइस होगा ना वॉल्ट डिज्नी का, जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट करके रखा। ये सेंटेंसेस, रिजेक्शन वॉल्ट डिज्नी को रोका नहीं, स्टॉप नहीं कर पाए। फियर डिडंट साइलेंस्ड हिम, डर जो है उनको चुप नहीं करा पाया। फेलियर डिडंट डिफाइन हिम, कोई भी तरह का फेलियर उनको डिफाइन नहीं कर पाया। सक्सेस फॉलो स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। हम सब सक्सेस चाहते हैं, हम सब अच्छी जिंदगी चाहते हैं। उस अच्छी जिंदगी के लिए हर दिन हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये जो टेक्निक्स अभी मैंने बताया, ये आपके लिए बहुत मदद कर सकता है। चेंज द इनर वॉइस, अपने जो इनर वॉइस है ना उसके ऊपर काम करो। स्ट्रेंथन योर सेल्फ एस्टीम, रिजल्ट फॉलो करेगा। रिजल्ट के पीछे आपको भागने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस अपने ऊपर काम करो, अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करो, अपने एक्शन के ऊपर काम करो, अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर काम करो, अपने मन में दूसरे के बारे में अच्छी फीलिंग और अच्छे थॉट्स लाओ। पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ प्रोत्साहित होकर बात करो, मोटिवेटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करो। जितना आप इस प्रकार से काम करोगे, आप इनर ग्राउंड ऑफ ग्रोथ बनाते जा रहे हो। अब कुछ एनिमल वर्ल्ड से मैं कुछ जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत लर्निंग ओरिएंटेड है। अब देखिए, ये जो लायन कब्स होते हैं ना, छोटे छोटे कब्स होते हैं, इनमें इतनी हिम्मत, इतनी सेल्फ एस्टीम, इतनी स्ट्रॉन्ग, ये ऐसे शिकार करने चले जाते हैं अपनी माँ के साथ, फाइटिंग इवन बिफोर इट इज स्ट्रॉन्ग। फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे पावर के साथ जाके शिकार करते हैं। सेल्फ एस्टीम कम्स फ्रॉम एक्शन प्लस प्रैक्टिस। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है ना, रेगुलर एक्शन लेते जाओ, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, और उस एक्शन को कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करो। आप देखो आपका सेल्फ एस्टीम कितना कितना पावरफुल होता जाएगा। और आपको पता है, कौवा जो है ना, क्रोज, कई बार बोला जाता है कि ईगल को बहुत इरिटेट करते हैं, उनके पीठ पर बैठ के उनको चोंच मारते रहते हैं। कितना इरिटेटिंग होगा ना ईगल के लिए। ईगल सोचो, पकड़ के उसको नोच के उसको अटैक कर सकता है ना ईगल, ईगल के अंदर उतना पावर तो है। पर ईगल क्या करता है पता है? ईगल कुछ नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं। तो उसको पता है ये तो क्रो है, ना समझ है, हर किसी के साथ भिड़ना नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो और ऊंची उड़ान भर लेते हैं, और ऊंची उड़ान भर लेते हैं, ताकि वो जो कौवे हैं, क्रोज है, वहां तक जा ही ना सके। तो rather than fighting and focusing on doubts or negativity, rise above them. हमेशा किसी चीज़ से उलझना, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा नहीं कहा, उसने ये नहीं किया मेरे लिए, पेरेंट्स मेरे लिए ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, हमेशा कंप्लेन, नेगेटिविटी से फोकस हटा के हमें क्या करना है,
हमें अपने उड़ान को ऊपर लेके जाना है, हमें अपने हर दिन के एक्शन को ऊपर लेके जाना है। और उससे क्या होगा, उससे हमारा सेल्फ इस्टीम स्ट्रांग होगा। सेल्फ इस्टीम जैसे ही स्ट्रांग होगा, हमारा एक्शन और पावरफुल होगा। एक्शन पावरफुल हुआ, फिर से सेल्फ इस्टीम स्ट्रांग होगा। इस प्रकार से हम एक फ्रूटफुल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ अपने आप जी सकते हैं। तो सेल्फ इस्टीम का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो सेल्फ इस्टीम का फॉर्मूला है सेल्फ टॉक प्लस एफर्ट प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ टॉक मतलब मैं अपने आप से कैसे बात करता हूँ, जब मैं अकेले रहता हूँ, सोने जा रहा हूँ, तब मेरे दिमाग में क्या चलता है, ये सारे सेल्फ टॉक हैं। देखो आपके सेल्फ टॉक कितने पॉजिटिव है, कितने पावरफुल है, कितने एक्शन फोकस थॉट है, कितने गोल फोकस थॉट है, राइट। सेकेंड है एफर्ट्स, ट्राइंग अगेन इवन इफ इट इज़ हार्ड। तो एफर्ट के ऊपर फोकस, कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो उसको छोड़े बिना ट्राई करो, दोबारा दूसरे की मदद लो, बट उसको करके रहो, आप कर सकते हो, ये बिलीव रखो। थर्ड इज सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यूइंग माई सेल्फ इवन इफ आई फेल। अगर मैं किसी काम में फेल हुआ तो इसका मतलब मैं फेलियर नहीं, मैं उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहा हूँ। सो फोकस ऑन दैट। जब ये तीनों ग्रो करते हैं ना, सेल्फ टॉक, एफर्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम जो है ना, वो नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो समझ लीजिए कि शायद यूनिवर्स ये वीडियो आपके सामने इसलिए लाए क्योंकि आपको कुछ मदद मिले। आप अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो के ज़रिए मदद कर सकते हैं। और अगर आप पेरेंट हैं या टीचर है, प्रिंसिपल या डायरेक्टर हैं, तो किसी स्टूडेंट को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। अगर आपको लगता है मैं किसी भी रूप से आपके किसी काम में आ सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दिया है। मैं एक मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हूँ, वेलबींग साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जानी जाती हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ, और स्टूडेंट्स के लिए जितना हो सके उतना मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ। आजकल स्टूडेंट्स में इतनी टेंशन है, इतना ज़्यादा उनमें प्रेशर है, मुझे ये लगता है कि अगर मेरे सेशन से किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी मदद मिले, मैं सार्थक महसूस करूँगी। कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट, कोई भी प्रिंसिपल अगर इस सेशन को बाय चांस आपके पास आ गया इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आपका एक स्टेप हो सकता है किसी बच्चे की ज़िंदगी को एक पॉजिटिव दिशा दे सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक और नई सोच के साथ।